जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अक्को एटवीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। ये बाल झाड़ती हूँ ना तो बाल कहीं से खिंच जाता है तो दर्द करता है। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, वही रोज़ाना वाला रूटीन। अपने लिए चाय बनाऊँगी, बाबू का बोतल बॉयल करूँगी और बाबू का नाश्ता बनाऊँगी। तो बाबू का नाश्ते में भी आज यही डिमांड है, आलू का पराठा। मैं कहती हूँ ना कि जो चीज़ वो पकड़ता है वो बहुत दिन तक फॉलो करता है। तो फिर आज आलू का पराठा है तो फिर चलती हूँ फटाफट से आलू बॉयल करती हूँ, जो कि बॉयल करके भून के ना तुरंत बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो नहीं पाता है तो वो भरने में दिक्कत होता है, गीला गीला, लेकिन टेस्टी लगता है बॉयल वाला है। तो इसीलिए मैं बॉयल ही करूँगी। तो चलती हूँ फटाफट से आलू बॉयल करने को रखती हूँ और बनाती हूँ। बाकी बर्तन वाली आई नहीं है, तो बर्तन का इशू था तो इसीलिए हम लोगों ने रात में शॉर्टकट मारा था। रोटी चोखा बना था कि सुबह में बर्तन का इशू ना, क्योंकि मैम ही अब जानी है 7 बजे पढ़ा के, तो उसके बाद फिर बर्तन धो लो बाहर बैठ के, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए शॉर्टकट मारा था, रोटी चोखा बनाया था और खाया था। देखते हैं कि इस समय वो आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या करती हैं पता नहीं। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर धुलना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से नीचे और करते हैं काम, उसके बाद से मिलते हैं। अभी जब मैं सुबह अभी उठती हूँ ना तो सोचती हूँ कि थोड़ी देर जब झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी तो थोड़ी देर सोऊंगी, मतलब रेस्ट करूँगी, आँख बंद करके चुपचाप लेटूँगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोचती रोज़ हूँ लेकिन करती कभी नहीं हूँ ऐसा। देखती हूँ आज सुबह सुबह यही सोची हूँ कि आज झाड़ू वाड़ू लगाने का थोड़ी देर आराम करूँगी आँख बंद करके। अगर नींद आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम करूँगी। बट मैं पता है मैं करूँगी नहीं। तो चलिए चलते हैं नीचे, करते हैं काम, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बोतल बॉयल होने के लिए रख दिया। अभी उबाल नहीं आया है इसमें। इधर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे मैं वीडियो शुरू की हूँ वैसे मम्मी आ गई है। वही कह रही थी, इधर मैंने बोतल बॉयल होने के लिए रख दिया है, इधर आलू बॉयल हो रहा है और यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख लिया। पराठा इस वाले तवे पे ही बनाते हैं और इसमें जा रही हूँ अपना चाय का दूध निकालने, चाय बनाने के लिए। यहाँ देखिए मेरी चाय बन चुकी है। यहाँ मैंने तेल में मिर्च डाल दिया है, यहाँ आलू बॉयल है और फटाफट से भून के फिर ठंडा करके बनाते हैं पराठे। तो आ गई मैं ऊपर। ये आलू बॉयल करके बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। कल से बनाना रहेगा तो सब्ज़ी वाला ही बनाऊंगी, उसमें इतना टाइम नहीं लगता था। सांस फूल गई। चलिए चाय पीते हैं, बाबू जग चुके हैं, फिर चलते हैं नीचे। तो बस मैंने बिस्तर भी सही कर दिया। भले टाइम कम हो बट बिना कंबल तह किए, बिना बिस्तर सही किए मैं जा नहीं सकती। तो कर दी हूँ, दिखा भी नहीं पा रहे हैं। देखिए दिख गया थोड़ा बहुत। अब चलती हूँ फटाफट से नीचे। बाबू को भेजी हूँ वॉशरूम कि ये छोटी वाली तकिया ना गिरा देता है सोने में। चलिए मिलते हैं बाद में। अभी हम लोग स्कूल के बाहर रुके हुए हैं क्योंकि भीड़ भी है और बाकी पापा गए हैं बाबू के लिए चॉकलेट लेने, क्योंकि चॉकलेट जो है ख़त्म हो चुका है, 2 ही बचा है। तो एकदम ख़त्म होने के पहले ख़रीदा जाता है, नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो बस गए हैं पापा चॉकलेट लेने। और एक तो ना ये स्कूल की तरफ का रास्ता इतना ख़राब हो चुका है, मतलब बन रहा है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों स्कूल वाले ढिलवाई कर रहे हैं। स्कूल वाले एक बार कंप्लेन करते हैं ना सब सही हो जाता, बट पता नहीं क्यों तो बड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों को तो लगा कि आज गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी, बट मतलब फाइनली निकल गया, पहुंच गए हम लोग टाइम से स्कूल। बस पहुंचा दिए बाबू को, गए बाबू खुशी खुशी, और हम लोग भी चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। तो हेलो जी, मैं आ गई नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के।
बहुत गर्मी है भाई। आप लोग भी सोचते होंगे कि रोज़ एक बात कहती है बहुत गर्मी है बहुत गर्मी, तो सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब नहीं बर्दाश्त होता भाई। वैसे भी मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त होता। मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, ठंड कितना भी पड़े मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बट गर्मी नहीं। वैसे गर्मी से ही मुझे दाने भी आ जा रहे हैं। मैं ठंड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकती हूँ बिना स्वेटर के, बट गर्मी तो नहीं। और देखिए परमानेंट कोई एसी में रह नहीं सकता है, काम करना है और सब कुछ करना है। तो मतलब गर्मी तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात एसी हमारे वहाँ ऊपर ही है, नीचे है नहीं, तो बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन क्या किया जाए। तो बस आ गई हूँ घर। अब नीचे का तो हो गया झाड़ू पोछा, अब अरे झाड़ू, अब ऊपर जाती हूँ झाड़ू लगाती हूँ। बाकी बर्तन वाली अभी तक तो नहीं आई हैं, देखते हैं वो आती हैं या नहीं आती हैं, या फिर अपने ही बर्तन धुलना है, क्या करना है पता नहीं। इंतज़ार तो किया जाएगा 10 सवा 10 तक कि आ जाए शायद मैडम जी। नहीं आएंगे तो फिर धुलना ही पड़ेगा। कल बाबू के मैम भी कार्ड दी शादी वाला, हम ही को दी। फिर हम बोले कि नहीं हमको मत दीजिए, नीचे पापा को दीजिएगा, पापा को दीजिए या मम्मी को दीजिए, हमें मत दीजिए तो कहीं ठीक है। क्योंकि हमें देना सही नहीं है। घर के भाई गार्जियन पापा मम्मी ही हैं, तो आप उन्हीं लोगों को दीजिए, चाहे पापा को दे दीजिए चाहे मम्मी को दे दीजिए, जिस कहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर पापा को दी, पापा मम्मी दोनों लोग बैठे थे, पापा को दी। तो बाबू से बोले पापा, जब वो चली गई कि देखो बाबू तुम्हारे लिए निमंत्रण आ गया। तो कह रहा अच्छा, तो कहे कि तुम और तुम्हारी मम्मी चली जाना चले जाना निमंत्रण में। तो कह रहा तो गाड़ी कौन चलाएगा? तो कहे यहीं जाना है, गाड़ी से जाओगे? तो कह रहा और क्या, पैदल थोड़े ना जाएंगे पार्टी में, गाड़ी से ही जाएंगे ना। अब कह के नवाब का बेटा है पैदल नहीं चल सकता। वैसे पापा पैदल ले ही नहीं जाएंगे, वो पापा भी बस वैसे उसको मतलब मजाक कर रहे थे। पापा उसको उतना दूर पैदल, मतलब हमको या उसको किसी को उतना दूर पैदल ले ही नहीं जाएंगे। जाएंगे हम लोग गाड़ी से ही, ऐसा नहीं है कि पैदल जाएंगे। क्योंकि अभी तक मतलब पहले तो यहीं से यहीं जाने के लिए गाड़ी से ही जाते थे, पैदल नहीं गए हैं। थोड़ा बहुत वो रहता है तो चला भी जाए इंसान पैदल। और रात में भाई यहाँ पे तो बड़ा वो रहता है। तो मेरा बाबू वैसे ही इतना बड़ा महान प्राणी है, चल विद्धर है एकदम से, तो और ज़्यादा सड़क पे वो करने लगेगा ना। बंदर कुत्ते सब एक्टिव रहते हैं रात में, तो कब क्या अटैक कर दे कोई जानता नहीं है। तो देखते हैं उनको भी देने के, देखते हैं क्या मम्मी पापा कहते हैं। क्या मतलब साड़ी तो देना ही पड़ेगा, साड़ी पैसा तो दिलाएगा ही दिलाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, साड़ी खरीदी जाएगी या साड़ी है, साड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो देखते हैं मम्मी देती हैं अपने पास से या फिर खरीदाता है, जो भी होगा जैसा होगा आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे ही। क्योंकि मम्मी अभी अपने मायके से 2 साड़ी उनको मिला था, एक क्या कहते हैं, एक विदाई और एक वो झाँपी खोलाई। दोनों साड़ी अच्छी है। हमसे बोली कि तो के लिए एक बार तो ले ला, पहनने के बाद हम कहाँ ये सब पहन पाए, क्योंकि हैवी साड़ियाँ हैं वो नहीं पहनती हैं। वैसे भी वो साड़ियाँ एक ही 2 जितना रखी हुई है उसमें भी नहीं ही पहनती हैं। तो हम कहा नहीं मम्मी कितना, हमारे पास खुद अभी साड़ियाँ भरी, हम कहाँ पहनेंगे। और फिर अब हम लेंगे, फिर हम अपने मन में सोचे तो नए फैशन का लेंगे, पुराने फैशन की साड़ियाँ लेके करेंगे क्या। और फिर अभी मेरे पास खुद साड़ियाँ, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। 50-55 साड़ियाँ तो मेरी बनी हुई रखी हैं, और बाकी जो बेड वेड में होंगी वो अलग हैं। हाँ 50-55 से कम साड़ियाँ मेरा 50-60 साड़ी से कम बना हुआ मेरे अलमारी में नहीं है। 50-60 साड़ी का ब्लाउज़ हर एक चीज़ रेडी रखा हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो है कि बाकी देखते हैं। अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैम के वहाँ शादी में जाएँ तो कौन सी साड़ी पहन के जाएँ, क्या करें। मतलब मेरे पास साड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि, और अभी तो थोड़ा सा लोग और अलग उससे देखते हैं।
तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सी साड़ी पहने, क्या करें, अभी समझ नहीं आ रहा है। बाकी अभी तो 22 तारीख को है शादी, देखते हैं अभी मम्मी क्या कहती हैं। वैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा कोई दो राय नहीं है कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ही। और 18 को भी है एक जगह, तो वहाँ तो मतलब वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ बाबू और पापा जाएंगे, क्योंकि वो पापा के किसी का है इंगेजमेंट और बहुत ग्रैंड कर रहे हैं। मतलब पापा उनके वो हैं, गुरु हैं, पापा को भी बुलाए हुए हैं। मतलब बहुत ग्रैंड इंगेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ का सबसे हाई फाई होटल जो है वहाँ से कर रहे हैं। तो ग्रैंड इंगेजमेंट है, तो पापा और बाबू जाएंगे, क्योंकि उसमें मेरा जाने का कोई, यहाँ पे तो जाना ही जाना रहेगा, क्योंकि ये तो मैम का ज़्यादा वो हमसे और बाबू से ही है, और वो कहीं भी हैं तो जाएंगे। बाकी जो भी होगा, बाकी आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को, मतलब अभी तो नहीं शेयर करूँगी, ये तो 100% श्योर है। शेयर अगर करूँगी तो जुलाई उलाई में करूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है जुलाई उलाई में, क्योंकि बाबू के जुलाई में मतलब लंबे टाइम तक स्कूल रहेंगे ना, तो अगर शेयर करूँगी तो जुलाई में। तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा साड़ी कलेक्शन, चूड़ी कलेक्शन, और सूट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सूट कलेक्शन देखने का कोई मतलब नहीं है, बट साड़ियाँ मेरे पास बहुत हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बट जुलाई में। सिल्क की अलग शेयर कर दूँगी, हैवी वर्क वाली अलग, नॉर्मल अलग, जैसा आप लोग कहोगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे पास कैसी साड़ियाँ हैं, कौन सी साड़ियाँ हैं। और तो आप लोग भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और हम भी दिखाएंगे, अच्छा लगेगा हमें भी। बाकी मैं वो शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, क्या कहते हैं, शादी के वीडियोज़, फ़ोटोज़, वीडियोज़। तो फ़ोटो के लिए भी मुझे अभी टाइम चाहिए, तो वो भी अभी मैं नहीं शेयर करूँगी, जुलाई उलाई में ही शेयर करूँगी। मैंने सोचा है कि जुलाई उलाई में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। इंगेजमेंट की फ़ोटोज़, शादी की फ़ोटोज़, तिलक की फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, और वीडियोज़ भी शेयर करूँगी, जो हमारी शादी का वीडियो है, शादी और इंगेजमेंट का। बट अभी ना मैं भूल चुकी हूँ कि टीवी में मेरे कैसे लगता है। तो अब जब मेरे वहाँ से कोई आएगा, मतलब छोटा वाला भाई चाहे बड़े वाले भैया कोई आएगा, तो मैं सीख लूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या फिर मैं अभी जब मायके जाऊँगी तो वहीं सीख लूँगी, वहीं से ला के शेयर करूँगी, या फिर वहीं देखती हूँ, नहीं होगा तो वहीं लगा के किसी दिन वीडियोज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग क्या ये सब देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो मैं जुलाई में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए करते हैं इसी साथ इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।